परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, आज का वचन मैं लाया हूं कि प्रार्थना संबंधित, कि हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना जाता। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा उत्तर नहीं मिलता है और हम निराश हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है। तो उसी संबंधित मैं वचन लाया हूं और आप सुनिए। तो यहाँ पर प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें ये देना, हे प्रभु हमारे लड़का सही हो जाए, हे प्रभु हम काम धंधा नहीं मिल रहा है वो मिल जाए। हम पहले मांगने लगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। तो नियम क्या है? तो जैसे वचन में बोला गया है कि रोमियो का 3:10 में कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर 23वें आयत में बोला गया है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम सब पाप में हैं पहले। तो जब हम पाप में हैं तो परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। तो हम कैसे मांग सकते हैं? तो पहले हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना होगा। तो पहले क्या करना होगा? पहले अपने पापों को मानना होगा। पहले अपने पापों को मानना होगा। हम वचन पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 और वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। वचन मिला आपको कि सबसे पहले हमें अपने पापों को मानना है। प्रभु के सामने अपने पापों को मानना कि हे प्रभु, जाने अनजाने में गलती गुनाह मैंने कर दिया है, प्रभु तेरी दया हो तो मुझे क्षमा कर। तो प्रभु की दया होगी। जब अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु की दया होगी और प्रभु जो धर्मी है, विश्वास योग्य है, वह प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपका अधर्म क्षमा होगा, बीमारियां भी जाएंगी और आप चंगे भी होंगे। हालेलुया। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है, तब हम परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर नहीं हमसे सुनेगा, हमसे कुछ भी नहीं देगा हमें और हम चिल्लाने वाले ठहरेंगे। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने नम्र दिन होकर प्रभु से मांगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको पहले प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, स्तुति गीत गाना है, उनका भजन गाना है। कम से कम 3 गीत गाइए, प्रभु को गीत गा के प्रसन्न करिए। गीत गाएंगे, ज्यादा गाएंगे तो और अच्छा है। आप गीत गाइए पहले प्रभु का, ताली बजा बजा कर आप प्रभु का गीत गाइए। गीत गाने के बाद अपने पापों को आप प्रभु के सम्मुख मानिए, प्रभु को मानकर अपने पापों को अंगीकार करिए। प्रभु से कहिए कि मैंने पाप किया है। उसके बाद फिर प्रभु से अपने अगल बगल के लोगों के लिए, जो मोहल्ले में है, जो प्रभु को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, पहले उनके जीवन के लिए प्रभु से बताओ कि प्रभु में पहुंचाइए और प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं भी आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। इन सब बातों को कहने के बाद तब अंत में अपनी बात को आप रखिए। तो प्रभु जानते हैं, जब आप दूसरों को प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको यूं ही चंगा कर देगा, आपकी प्रार्थना को सुन लेगा कि मेरा बेटा
जो दूसरों की चिंता करता है तो हम उसकी चिंता करेंगे। मेरे प्यारो, हम प्रभु को अगर आदर मान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी स्तुति गीत करते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जब उनका सुसमाचार सुनाने लगते हैं तो हम एक उनका मजदूरा, एक बेटा, प्रिय बेटा बेटी बनते हैं और प्रभु खुश होते हैं और वह बिना मांगे वह हमें दे देते हैं। हालेलुया। तो मांगने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। पहले स्टेप में आपको प्रभु की स्तुति करना है, गीत गाना है, भजन करना है, उसके बाद अंगीकार करना है पापों का, और करने के बाद तब अपने सभी रिलेटिव संबंधित लोगों को प्रार्थना करिए, विश्वासियों को प्रार्थना करिए, पास्टर को प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आपको जो मांगेंगे वह प्रभु देगा। हालेलुया। अपने चाल चलन को सुधारिए। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन में जो ये वचन मिला आप उस पर विश्वास करें, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेंगे। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मनुष्य तो पाप में था, पिता परमेश्वर आपने ही हे प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए प्रभु, मानव उद्धार के लिए प्रभु अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए पिता। आपके बलिदान से ही पिता परमेश्वर हम लोगों का पाप क्षमा होगा पिता। हालेलुया। जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, वह उसकी आत्मा का उद्धार होगा। मेरे प्रभु, हम आपका दया चाहते हैं। जो भाई ने प्रार्थना की है पिता, हालेलुया, जरा से भी प्रभु मन किए पिता, उन पर प्रभु आपकी करुणा, दया, प्रेम, हालेलुया, आशीष होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।